भाई क्या बोला था? 270 में देर करेगा तो 80% इंडिया का चांस है। कहाँ है वो लोग जो बड़ी मीम में चल रही थी? उस न्यूजीलैंड को हरा दिया। नहीं, न्यूजीलैंड को नहीं हराना था। सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से पड़ेगा। अब कहाँ गए वो मेरे घंटे के फैंस? हमारा ऑस्ट्रेलिया का तो भाई कल कूड़ादान में फेंक दिया। इंडिया फाइनल में तुम्हारा लाहौर की जगह अब तो दुबई में आएगा। कहाँ गए वो मेरे घंटे के फैंस? मेरे घंटे का फैंस, मेरे घंटे का फैंस, तकदीम 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 ता। कैसा ठोका! बड़ी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। कभी ट्रेविस हेड को अब्बू बना लिया, कभी ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना रहे थे। प्लीज इनको हरा दो। तुम्हारी हार का जन्म जन्म का मैया वीरान साथ साथ निकाल दिया। अब कल आखिरी है लाहौर का, खत्म। उसके बाद पाकिस्तान का रेवेन्यू। फिर कल किसको जीतने के बाद अब्बू बनाओगे? संती पापा बनाओगे संती को, या तो या बहुमा को अपने अब्बू बनाओगे रूहानी? देखते हैं क्या होगा। तो बच गया भाई, टक्कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का डिस्कशन करनी थी मैच के हवाले से। और तक 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 भाई, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग ली इस डर के माहौल में, क्योंकि ये लगे हुए इनको डर था कि हमारे से अगर 250 से ऊपर यानी 270 या 300 तक का टारगेट पड़ जाता है, बॉलिंग थोड़ी वीक है, तो कहीं हम टारगेट में नाकाम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बैटर्स की बैटिंग लाइन इतनी लंबी नहीं थी। इंग्लैंड को मार दिया तो मार दिया भाई, वो तो वीक लाइन थी। या इंडिया थी भाई, स्पिन से ये लोग धरे हुए थे। इसी वजह से इन्होंने पहले बैटिंग ली कि हम कम से कम 300 या 290 तक जाएंगे तो कम से कम थोड़ा फंसा लेंगे इंडिया को। उल्टा इन पर ही पड़ गया गेम। और भाई जो आते के साथ ही ऊपर कोहली को जिस तरीके से आउट किया शामी ने, ट्रेविस हेड तो फिर बाद में थोड़ा सेट हुआ तो गले पड़ गया। मेरे को ये समझ नहीं आती भाई, जब तुम्हारे को 5 ओवर में अच्छी खासी धुलाई लग गई, फास्ट बॉलिंग नहीं काम कर रही, 1-2 ओवर दे दिए पांड्या को, शामी के 3 ओवर हो गए, तुम्हारे को वरुण को लाना चाहिए था। और उनकी जगह तुम कुलदीप को ला रहे हो धुलवाने के लिए। तुम टाइम दे रहे थे सेट होने का, वहाँ तुमने स्मिथ को टाइम दिया सेट होने का। यहाँ पे जब क्या बोलते हैं, पांड्या को भी 1 ओवर और लगा दिया धुलवाने के लिए, वहाँ से हेड को और मौका मिल गया, हेड को और मौका मिल गया सेट होने का। अब कर क्या रहे हो भाई? वरुण को थोड़ा इस्तेमाल कर लेते। क्या कर रहे हो? मतलब पावर को लेके एंड में तुम ला रहे हो, जब तुम्हारे को इस्तेमाल यूटिलाइज करना चाहिए था। बॉल उसकी फील्डिंग हो रही थी और अच्छी फील्डिंग होती, वो स्मिथ को और हेड को पहले ही खा लेता, 30 से 35 रन पड़ने की नौबत आती नहीं। ये एक एरर किया। दूसरा, फील्डिंग में कैच छूटा है ट्रेविस हेड का। और उसके बाद पांड्या से दूसरे ओवर में पांड्या के, आई थिंक पहला ओवर था पांड्या का। उसके बाद फिर आपका मोमेंटम तुमने ऐसा दिया स्मिथ को, वो तुम्हारे गले पड़ गया। हेड तो तुम्हारे को विकेट फेंक के गया, वरना वो खड़ा हो जाता, वो मैं यकीन से कह रहा हूँ 120 या 30 की इनिंग मार के जाता स्मिथ के साथ खड़े खड़े। इतना तुम लेट लेके आए हो वरुण को। जब लाए हो पावर प्ले में यूज़ कर लिए, 3 ओवर के बाद तुमने गवारा ही नहीं किया। तुम आखिरी में तुम इस्तेमाल करो, 30 ओवर के बाद में ला रहे हो कुलदीप को और वरुण को। अक्षर को तुमने जडेजा को पहले यूज़ कर लिया। तुमने स्मिथ लघुशेन को सेट होने का मौका दे दिया। लघुशेन तो आपकी लक थी कि कम से कम वो विकेट देगी आपको।
एलबीडब्ल्यू पे वो आउट नहीं था, उसने गलती ये हुई कि उसने रिव्यू नहीं लिया जी, बाद में भी वो कोस रहा था अपना आपको। स्मिथ की यही मैं आपको बोल रहा हूँ, स्मिथ को शामी को चाहिए था कि शुरू के जो 3 ओवर डालो पहले चार्ज करके रखता, वो खाता या तो वरुण खाता स्टार्टिंग में। उनने उसको मोमेंटम का मौका दिया, 4-5 ओवर में वो सेट हो गया, वो सेट हुआ तो वे कहाँ तक ले गया आपके सामने है। ये नहीं चलता। मैं यकीन से कह रहा हूँ 170 पे ऑस्ट्रेलिया पैक था, वन साइड जीते रहते। उन लोगों ने खुद बनाया गेम दिया। उसके बाद पावर प्ले में जब तुमने शामी को लाया 20वें ओवर में 48 पे एक और कैच छूटा, वो चलो बैड लग रहा है शामी को, कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर बॉलिंग में तुमने इतने एरर्स किए, तो शुक्र मनाओ कि 300 रन नहीं बनाए। 300 रन बनते तुम्हारा सत्यानाश हो जाता, खल्लास हो जाते तुम। और आगे चल के बताता हूँ कैसे। लवुशन का मैंने जैसा बताया था पुरन फुट पे कॉन्टेंडर बन सकता है अक्षर और वरुण की बॉल पे। क्या हुआ, वो जडेजा ने फंसा लिया बैक फुट पे। क्या बैक फुट पे भी अब इसकी वीकनेस आने लग रही है, पहले फ्रंट पे थी अब बैक पे भी आने लग गई। गुड लैंड पे एलबीडब्ल्यू हुआ, फिर इसके बाद इंग्लिश आया, इंग्लिश ने आते गया शॉर्ट कवर पे भी कोहली को कैच दे दिया। कैरी ने थोड़ी पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन की स्मिथ के साथ। लवुशन ने तो पहले बनवा दी थी तकरीबन 56 की, हेड हेड के साथ पहले 50 की बनाई स्मिथ ने। फिर इंग्लिश आउट हुआ तो फिर आपका 54 रन की पार्टनरशिप कैरी के साथ बनी, जो कि कैरी ने 30-31 रन बना लिए थे, बल्कि 39 बनाए थे। फिर वो स्मिथ आउट हो गई है। ये देखो कि ऑस्ट्रेलियंस तुम्हारे से आज डरे हुए थे। यही तो तुम्हारे के इंटेंट का मैं बोल रहा था, यही तो तुम्हारा चाहिए था। थोड़ा सा और न्यूजीलैंड से खुल के खेल लेते, 300 का टारगेट, ऑस्ट्रेलिया जो और डरा हुआ होता। और उसका रीज़न स्मिथ की बैटिंग में नज़र आ रहा। आपको लग रहा होगा कि भाई 73 रन बनाया, आप इसको डिस्क्रेडिट क्यों कर रहे हो? नहीं, वो डरा हुआ था शामी से। जिस तरीके से वो डिफेंस करने में घबरा रहा था, इसीलिए वो चार्ज करने में जा रहा था ज़्यादा कि भाई आउट होने से अच्छा मैं रन बना के कुछ ना कुछ आउट हो जाऊँ। और वो फुल टॉस थर्ड स्टंप पे बोल्ड हुआ है 198 में कि मैक्सवेल आया, मैक्सी ने भी एक छक्का मारा, उसके बाद फिर ये बोल्ड हो गया। फिर अक्षर ने जो भी रक्षर किया है ना इसका, फिर डिवाइस शुइस ने आके कैरी के साथ कंट्रीब्यूशन दिए और कम से कम 34 की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें से 19 रन डिवाइस शुइस के हैं, 20 रन कैरी ने बनाए। 51 पे 8 पे खड़ा हुआ था तो ये आउट हो गया, क्योंकि 15 बॉल पे जब 4 रन बनाए थे फिर इसने चार्ज करना शुरू किया था और एक छक्का और एक चौका मारा इसने, तो बाद में भी आउट हो गया वरुण की। फिर कैरी रन आउट हो गया। शुरू ये आखिरी में जो हुआ है ना, कैरी जो रन आउट हुआ है 6 रन, और जो कैरी जो रन आउट हुआ है 3 ओवर यानी 262, बल्कि 249, 6 कंट्रीब्यूशन कर लो 56, और तकरीबन आपका डेथ ओवर में 40 रन और कंट्रीब्यूशन कर लो। 40 से 54 रन बना सकता है, वो बना सकता था। 300 के करीब आराम से बना लेता। ये तो मैंने क्या बोला था कि कैरी को आउट करना मुश्किल होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वरुण के अलावा। वो देख लिया आपने कैसा चला, वो तो सिर्फ रन आउट पे तुम्हारा हो विकेट फेंक के गया, फिर एम्पा आउट हो गया, बोल्ड हुआ पांड्या के आखिरी ओवर में। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा प्रेशर में था। इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, शर्मा ने इतनी प्यारी स्टार्टिंग दी, लगाया शुरू में कैच भी छूटा इसका, लेकिन इसने भी इतने भी अच्छी चार्जिंग की, मोमेंटम की, मूवमेंट डाला। उसके बाद ये ढक्कन, मैंने पहले ही बोला था ये हरामखोर, ये पहले ही मरवा के चले जाएगा। तू भाई शुभमन गिल, तू भाई पहले ही तू जैसा भी खेल रहा था, जितनी भी परफॉर्मेंस, अब उसको तू आग लगा। जब तू नॉकआउट में नहीं खेल सकता
तूने आज भी वही 23 वाली हरकत की। तू बोल दोगे चले गए, अबे तेरे एमआरएफ के बल्ले से तू विराट कोहली नहीं बन जाएगा भाई। देखो अपना अपना गेम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ तू हक्के गया है। फाइनल में मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं अगर यही वापस से तूने हरकत की। आज शर्मा तेरे चक्कर में मोमेंटम में विकेट दे गया। कूपर गोनोली एलबीडब्ल्यू मारा। मैंने क्या बोला था कि कूपर गोनोली को खिलाएंगे, मैगेट्स के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको यही दिया था कि ऑर्थोडॉक्स है। इनके बाद दो ऑफ स्पिनर पार्ट टाइम में थे, हेड और मैक्सवेल, लेकिन इनके बाद ऑर्थोडॉक्स नहीं था। तो ऑर्थोडॉक्स का थोड़ा सा एक तड़का मिला तो वो शर्मा की मेन विकेट लेने में काम आया। फिर तो ये कोहली और अय्यर का भला करो कि इन्होंने पावर प्ले में थोड़ा सेफ हो गए तो पावर प्ले को ईजिली कैरी कर लिया, वरना ये गिल मरवा के चला गया था कंफर्म। इसके चक्कर में जायसवाल को एक ओडीआई खाली खिलाया इंग्लैंड की सीरीज में। पूरा ओडीआई इसको चांस देते, वो इससे कंट्रीब्यूशन देता नॉकआउट में। ये अपनी जो गाड़ी में चला हुआ है भाई, पीछे रेंज कर लिए आप बिल्कुल सेट है। नॉकआउट में बाढ़ में जाए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जिस तरीके से आपका 89 रन्स की पार्टनरशिप बनाई अय्यर ने और कोहली ने मिलकर। जैम्पा की जो गुडलैंड की बॉल है उस पे लेग ब्रेक पे मिड स्टंप पे टर्न हो गया, ऐसे ही मारने जा रहा था, बोल्ड हुआ। कैसे हुआ? 2 ओवर में आराम से उसको लेग ब्रेक पे थोड़ा स्लोली फ्लाइट पे खिलाते हुए रखा हुआ था कि कहीं ना कहीं ये वापस से गलत चांस लेगा कवर ड्राइव पर मारने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बोल्ड होगा। तो वो कर दिया इसने, काम उतार दिया। फिर अक्षर आया, अक्षर ने भी थोड़ी स्टार्टिंग अच्छी दी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग में भी पूरे टूर्नामेंट में इसी ने संभाला, बैटिंग में भी इसी ने संभाला। मिड में आके जहाँ ज़रूरत होती है रन्स की 100 या 95 की स्ट्राइक रेट से, वही कंट्रीब्यूशन इसने दी। और वो एलिस का मैंने आपको क्या बोला था कि वो अय्यर का कंटेंडर बनेगा, अय्यर को वो खा जाएगा। और अय्यर के मौके पे वो थोड़ा उसकी बाउंस इतनी हो नहीं रही थी कि वो ज़्यादातर स्लोवर और कटर और शॉर्ट लेन पर बॉलिंग कर रहा था बाउंस। तो उसी में इसने शॉर्ट लेन पे अक्षर को 4 स्टम्प से थोड़ा बाउंस में खा गया, जिससे हिटिंग पे ये विकेट दे गया। जब तक 50 भी हो चुके थे कोहली के। और फिर मेरा आया जी, मैं देखो मेरे को एक चीज़ में गलत साबित कर दिया। मैं बोल रहा था कि पंत को खिलाओ, लेकिन जिस तरीके से राहुल को मोमेंटम बरकरार रखा आते के साथ, जिस तरीके से हिटिंग ली भाई, और इंडिया फंस सकता था 10 ओवर में। मैं यकीन मानो 5 ओवर इसने थोड़ा सेट हुआ है, 9-10 बॉलें लिए, उसके बाद भी चार्ज करना शुरू किया। वरना इतनी जल्दी करता नहीं, डर डर के खेलता। बड़ी बात है ये, अपने से इसकी वीकनेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के खेलने में। तो ये इस चीज़ पर क्रेडिट देना पड़ेगा। और कोहली आउट हो गया, अजीबो गरीब शॉट मार गया लॉन्ग ऑन पे। फिर पांड्या आया, पांड्या ने तो भी आते के साथ भी शुरू की 8 बॉलें ली। उसके बाद भी जो चार्ज किया ना जैम्पा का, तो भाई चंपा गली वो बना के सही कूट के इसको 2 छक्के लगा दिया ओवर में। फिर आपका सोने पे सुहागा एलिस आया, एलिस को भी 1 छक्का लगा दिया। फिर वो बदकिस्मती से भी कैच आउट हो गया। फिर जडेजा आया, 2 रन दिए। फिर मेरे भी राहुल ने, अन्ना डॉन ने भी फिनिश कर दिया। अन्ना डॉन ने शेट्टी का अन्ना का पन्ना कैसा दिया, कन्ना कन्ना कन्ने पे लगा के छक्के पे छक्का, दागा पे दागा, सोने पे सुहागा। भाई आखिरी में यही बात करूंगा जाते ही, अबे भाई प्लीज यार बाबर से कंपैरिजन नहीं करा करो यार, प्लीज प्लीज। कोहली को अबे ये इनिंग होती मुश्किल में 2 विकेट गिरी, कैसे कंट्रीब्यूशन डाला इसने। अब तुम बोलोगे ये 98 में 94 बनाया, 14 बोले एक्स्ट्रा लिए,
अब तुम जाहिल लोगों यही समझ नहीं है क्रिकेट की। तीन सिर्फ 5 चौके मारे खाली, 4 डबल्स लिए, 4 डबल और 5 चौके, कितने हो गए 28 रन। 28 रन आप माइनस करो, कितने हो गए 56 रन। सिंगल सिंगल लिए 56, और आपका अल्लाह भला करे 5 चौके की बोल लगा लो, सही है 57, 4 डबल्स की। 65 बॉलों पे कम से कम 84, सिर्फ 23 डॉट बॉलें लिए जो मुश्किल शुरू की पावर प्ले की, जहाँ ज़रूरत थी विकेट होल्ड करने की। ये होती है इनकी इनिंग्स, जहाँ आपको इस विकेट का रोटेट करना था, जहाँ 80 85 पे लाना था, तो 5 चौके भी लगा है, वो रोटेट करके उनका कवर भी किया है, और थोड़ी सी रन थोड़े शॉर्टेस्ट थे, लेकिन चलता है भाई, एंकर इनिंग में चलता है। तो ये इनिंग होती है। कहाँ 56 सिंगल, कहाँ हमारे घंटे के किंग, नाम मैंने बड़ा अच्छा लिया, लेकिन रमज़ान के एहतराम की वजह से मैं इसको सिर्फ घंटे का किंग बोलूँगा, बाबर को। उससे कंट्रीब्यूशन कर रहे हो यार तुम। कहाँ इसने 56 सिंगल, कहाँ मेरे घंटे के किंग ने 51 डॉट बॉलें ली थी। वहीं 51 डॉट बॉल की अगर लगाओ, सिंगल ले लेता, 40 भी अगर सिंगल ले लेता, 91 पे आराम से 94 रन नहीं होते। इसके बराबर की इनिंग नहीं होती, एंकर इनिंग नहीं शुमार किया जाता। ये होती क्रिकेटिंग सेंस। तुम बिला वजह इसको पीआर या अंधे हमारे जाइल फैंस इतनी उनको हाइप दी हुई है, इतना उनको सर पे चढ़ा हुआ, वो कुछ नहीं रहा, करोड़ों रुपए उठा रहे हैं, इतनी लग्जरी लाइफ। डूब के मर जाना चाहिए। आज की अगर क्रिकेट को देख के तुम लोगों को अकल नहीं आए, तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो पिछले मैच में मैंने रगड़ा भाई कोहली को, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एमएसडी का फैन हूँ। सही है ना? सबके साथ बराबर से रसूख रखते हुए सुलूक रखता हूँ, हर किसी को भी अपना बाप नहीं बनाता, साफ बात है। और मैं बायस पे बिलीव नहीं करता, मैं रियलिटी पे जजमेंट देता हूँ। तो यही होती है एनालिसिस। तो यही था मेरा आज का। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।